हाँ तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने जीपीसीआर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर किस स्ट्रक्चर का होता है। मेम्ब्रेन स्पैनिंग स्ट्रक्चर होती हैं 7, 3 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, 3 इंट्रा सेलुलर डोमेन, है ना। और अंदर की तरफ ये किससे जुड़ा हुआ रहता है? जी प्रोटीन से। अब ये काम कैसे करता है? जैसे ही कोई मॉलिक्यूल आकर इस पर बाइंड होगा तो बाइंड होने के बाद ये इसको जो भी काम करने के लिए कहा जाएगा ये उसको किस तरह से परफॉर्म करता है। तो जिस तरह से भी ये परफॉर्म करता है उसके मैकेनिज्म को ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चाहे कोई भी रिसेप्टर हो, सबके मैकेनिज्म जो हैं वो ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म कहलाते हैं। तो जीपीसीआर की अगर हम बात करें, जीपीसीआर सिर्फ एक ही तरीके से काम नहीं करता है, उसके काम करने का एक नहीं 3 तरीके होते हैं। 3 तरीक़ों से वो काम करता है और वो जो 3 तरीक़ों से काम करता है उसमें से आज हम सिर्फ फर्स्ट ही मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है? एडेनिल साइक्लेज पाथवे या साइक्लिक एएमपी पाथवे। अब इसका मैकेनिज्म समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपको बाइक चाहिए कॉलेज जाने के लिए। आपके पास बाइक नहीं है और आपको बाइक चाहिए, तो आपके पापा पहले ही इस चीज़ के खिलाफ हैं कि नहीं, मैं बाइक नहीं लेके दूंगा। ठीक है, तो फिर आप मम्मी को अप्रोच करते हो कि मम्मा पापा तो लेके नहीं दे रहे, आप उनको किसी तरह से मनाइए ना कि भाई मुझे बाइक मिल जाए। तो फिर मम्मा क्या करती है? मम्मा कहती है अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए पापा को मनाती हूँ, तुम ऐसा करो। वो मम्मा क्या करती हैं? पैसा देती हैं बेटे को कि तुम जाओ और मार्केट से ये सामान खरीद के ले आओ। ठीक है, और सामान खरीद के लाओ। और उन्होंने सामान क्या मंगवाया? सामान मंगवाया जिससे वो अच्छा अच्छा खाना बना सकें। ठीक है, क्योंकि पापा को अब मनाना है, तो पापा को मनाना है तो एक ही फैक्टर नहीं चाहिए रहेगा उसमें। सिर्फ एक चीज़ से वो पापा नहीं मानने वाले, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स जो होंगे वो काम करेंगे, तब जाके वो हाँ करेंगे। ठीक है, तो क्या करती है मम्मी ने? खाना पकाया बहुत अच्छा, PKA मतलब पकाया, खाना बनाया उनके मनपसंद का। फिर उन्होंने एक पूरी रील तैयार की बातों की कि भाई हाँ किस किस तरीके से पापा को मनाना है बातों से कि भाई हाँ बेटा जल्दी स्कूल जाएगा, बाइक अगर आ जाएगी, जल्दी कॉलेज जाएगा, जल्दी घर आ जाएगा, उसका टाइम बढ़ जाएगा, उसको टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, मार्क्स उसके अच्छे आएंगे। तो कुल मिला के वो क्या करेंगी? बाइक को सीधा सीधा किससे जोड़ देंगी? उसके मार्क्स से कि भाई हाँ अगर पिछले बार मार्क्स कम आए थे तो उसकी वजह भी बाइक ही थी, क्योंकि वो बेचारा के पास बाइक नहीं थी। तो इस तरीके से फिर या यूँ कह लो कि वो डायरेक्ट जो है वो किसी तरीके से चैनल ओपन कर देंगे कि भाई हाँ अब जो है बस बाइक चाहिए तो बाइक चाहिए, मेरा बेटा बिना बाइक के कॉलेज नहीं जाएगा। और चीज़ क्या हो सकती है? और ये हो सकती है कि वो जो है किसी और बंदे को बीच में डालें। हो सकता है आपके दादू जी को बीच में डाल दें कि अरे दादू आप अपने बेटे से बोलो ना कि वो अपने बेटे को बाइक दिला दे। तो इस तरह से अलग अलग लोगों से वो क्या करके कहलवा के या खुद खाना बना के और बहुत सारे फैक्टर्स लगा के, और एंड में क्या होगा? घर पर बाइक बच्चे के लिए आ जाएगी, यानी जो फंक्शन परफॉर्म करना है वो सेल्फ परफॉर्म कर देगी। ठीक है, अब इसके अंदर देखने की बात यह है कि मम्मा ने क्या है सारा अरेंजमेंट किया। ठीक है, और सारा अरेंजमेंट जो है वो करने के बाद जो सब लोगों को उन्होंने अपने फेवर में लिया, खाना पका के दादू को भी फेवर में लिया, कैल्शियम चैनल जो भी चैनल ओपन करने थे वो चैनल ओपन किए, रील बनाई। तो ये सारा काम किसके द्वारा हुआ? साइक्लिक एएमपी में के द्वारा। मम्मा ने तो किया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? जो उन्होंने वो सारी कहानी तैयार की, या यूँ कह लो कि जो उन्होंने सामान मंगवाया इन सारी चीज़ों के लिए। अब इसी चीज़ को हम साइंटिफिक रूप में पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये चैनल काम करता है। तो सबसे पहले क्या होगा? कोई भी लिगेंड है वो आके रिसेप्टर पे बाइंड होगा। लिगेंड किसको बोलेंगे? लिगेंड वो मॉलिक्यूल होगा जो रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे, और एक्टिवेशन के बाद वो कोई ना कोई काम या रिजल्ट प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब जैसे ही रिसेप्टर पर कोई लिगेंड बाइंड हुआ, वो हार्मोन भी हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है और ड्रग भी हो सकती है। होने के बाद, बाइंड होने के बाद
अब क्या होगा, रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा मतलब उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, या यूँ कह लो कि वो कन्फर्मेशनल उसमें चेंजेस होंगे। जैसे ही उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे उसकी वजह से ये जो जी प्रोटीन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये जी प्रोटीन 3 सब यूनिट्स का बना हुआ है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। जैसे ही ये एक्टिवेट होगा तो एक्टिवेशन के दौरान क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी जीटीपी मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में जीटीपी मॉलिक्यूल रहते हैं, इनको पकड़कर इनका फॉस्फेट क्या कर लेता है, ये जी प्रोटीन छीन लेता है या ले लेता है। जैसे ही इसने जी प्रोटीन ने फॉस्फेट लिया तो कौन सी सब यूनिट लेगी फॉस्फेट जो है, वो सिर्फ अल्फ़ा सब यूनिट लेती है, बीटा और गामा नहीं लेती। अब जब अल्फ़ा सब यूनिट जो है उसका फॉस्फोराइलेशन हो गया, फॉस्फोराइलेशन हो गया मतलब उससे जब फॉस्फेट जुड़ गया, तो फॉस्फेट जुड़ने के बाद ये वाला अल्फ़ा जो है वो किसके पास जाता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक दूसरी प्रोटीन या एक दूसरा एंजाइम रहता है जिसको हम एडेनिल साइक्लेज के नाम से जानते हैं, ये उसके पास जाता है। जब एडेनिल साइक्लेज के पास जाता है तो एडेनिल साइक्लेज क्या करता है, इसका फॉस्फेट रख लेता है, और फॉस्फेट रखने के बाद फिर अल्फ़ा क्या होता है, फ्री हो जाता है, तो वो वापस अपने बीटा और डेल्टा गामा के पास वापस आ जाता है, सब यूनिट के पास। अब फॉस्फोराइलेशन हो गया किसका, एडेनिल साइक्लेज एंजाइम का। एडेनिल साइक्लेज एंजाइम जब इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी एटीपी मॉलिक्यूल हैं उनको साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल साइक्लिक एएमपी का बनाता है। साइक्लिक एएमपी ज़्यादा मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, क्योंकि साइक्लिक एएमपी जो है ये एक सेकेंडरी मैसेंजर है। सेकेंडरी मैसेंजर का मतलब क्या है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि सेल को जो भी चीज़ ऑर्डर किया गया है बनाने के लिए या काम करने के लिए, उसको ये चारों तरफ फैलाकर और उसकी स्पीड को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा कि भाई हाँ जल्दी से जल्दी, ताकि काम पूरा हो सके। तो साइक्लिक एएमपी का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो एक काम तो रिसेप्टर ने एक ही बंदे को बताया था, लेकिन ये आगे 10 बंदों को बता के काम और जल्दी करवाएगा। सीईओ की तरह यूँ कह लो कि भाई ये काम करता है कंपनी के। तो साइक्लिक एएमपी जो मॉलिक्यूल है इसको सेकेंडरी मैसेंजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने काम को आगे और 4 लोगों को बांटकर उसको क्या कर देगा, उसकी स्पीड फास्ट कर देगा और उसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाएगा। ठीक है, अब ये 4 लोग कौन कौन हैं जिसको ये आगे जो है वो काम सौंप रहा है सेकेंडरी मैसेंजर। सबसे पहले 2 एंजाइम, वो 2 एंजाइम कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो पीकेए एंजाइम, प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम। सेकेंड नंबर पे आता है फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ठीक है, ये 2 तो क्या है, एंजाइम है। एक डायरेक्ट कैल्शियम चैनल पर ये एक्ट करके, कैल्शियम चैनल सीएनजी के नाम से प्रेजेंट रहते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और किसकी सेल मेम्ब्रेन में रहेंगे, ये हार्ट, ब्रेन और किडनी। ठीक है, इन तीनों में सीएनजी के जो हैं वो पाया जाता है, सीएनजी। तीसरा चौथा जना जो है वो कौन है, क्रेब। क्रेब के नाम से आप उसको जानोगे। क्रेब का पूरा नाम क्या है, साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, ये। ठीक है, तो 4 लोगों को साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, एक ही काम को 4 लोगों को बांट देगा। और वो 4 लोग कौन कौन से हैं, पहले तो 2 एंजाइम पीकेए, दूसरा फॉस्फोराइलेज काइनेज, तीसरा कैल्शियम चैनल और चौथा क्रेब। ठीक है, जिसमें से 2 एंजाइम है और एक चैनल और एक क्रेब, एक मॉलिक्यूल है। और ये मॉलिक्यूल वास्तव में क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि किस पर काम करता है, ट्रांसपोर्टर्स पर काम करता है। ठीक है, अब जो पीकेए प्रोटीन काइनेज ए, इसके ऊपर जब साइक्लिक एएमपी ने काम किया तो पीकेए भी क्या, बहुत आराम परस बंदा है। ये क्या करता है, ये अपना काम आगे कैसे करता है, ये 2 प्रोटीन्स पकड़ता है मसल्स के अंदर जो प्रेजेंट रहती हैं। कौन कौन सी, एक तो ट्रोपोनिन और दूसरा फॉस्फोलिपिड। ट्रोपोनिन के ऊपर काम करके ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है मसल के,
और फॉस्फोलेबाम के ऊपर काम करके ये रिलैक्सेशन को बढ़ा देता है। तो इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, स्पीड जो होगी वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपको PKA के ये जो है रेस्पॉन्सेज हैं। अब इसके बाद जब ये इसने PKA ने काम किया कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बढ़ा रहा है, कर रहा है, तो इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एनर्जी की। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, ये फॉस्फोराइलेज काइनेज पे जो काम कर रहा था, ये क्या करेगा, ये आगे जाके ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेगा, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और ग्लूकोज फिर आगे क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा। तो ये काम बीच में रुके नहीं इसका, इसलिए ये क्या करता रहेगा, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है काम करता है। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं एड्रेनलिन का। मान लो किसी को, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ गया। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट ने एकदम काम करते करते बंद कर दिया काम करना, वो उसने बोल दिया अब मैं तो नहीं चलूँगा। तो डॉक्टर क्या करता है, डायरेक्ट इंजेक्शन लगाता है एड्रेनलिन का हार्ट में। जब एड्रेनलिन का हार्ट में इंजेक्शन लगेगा तो वो एड्रेनलिन के मॉलिक्यूल वो उस मसल के सेल मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन के ऊपर GPCR जो रिसेप्टर है उस पर जाके वो एड्रेनलिन का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। जैसे ही एड्रेनलिन का मॉलिक्यूल इस पर GPCR रिसेप्टर पर बाइंड हुआ, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी। जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी तो ये GDP में कन्वर्ट करेगा और इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। इसका फॉस्फोराइलेशन होने के बाद ये एडेनिल साइक्लेज एंजाइम के पास जाएगा। एडेनिल साइक्लेज एंजाइम ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करेगी, और जब ये साइक्लिक AMP में कन्वर्ट होगा तो साइक्लिक AMP किस तरह से काम करेगा, हार्ट के ऊपर, पर्टिकुलर हम हार्ट की बात कर रहे हैं, एग्जांपल लिया है हमने हार्ट का, तो हार्ट के ऊपर ये कैसे काम करेगा, ये PKA के पास जाएगा और ये प्रोटीन काइनेज A एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज A एंजाइम जो है मसल के अंदर जो प्रेजेंट है, ट्रोपोनिन और फॉस्फोलेबाम प्रोटीन, ये उसके ऊपर वर्क करेगा, जिसकी वजह से कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और साथ में रिलैक्सेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये क्या, फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम पे काम करेगा, जिससे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा। ब्रेकडाउन बढ़ने से क्या होगा, एनर्जी जो है वो जल्दी बनेगी और उसको एनर्जी काम करने के लिए मिलती रहेगी, है ना। अब आप ये इसमें कंफ्यूज मत होना कि हर सेल के अंदर ये चारों ही फैक्टर्स होंगे जो काम करेंगे। किसी के अंदर एक भी हो सकता है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में ये चारों भी काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जब हम जनरल चीज़ पढ़ते हैं तो जनरल में छोटी चीज़ को भी हम क्या करते हैं, साथ में लेके चलते हैं। तो ये उसका एक आपको जो है वो कॉमन डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिसमें इन चारों फैक्टर्स को बताना पड़ेगा। ठीक है, ये इस पे काम कर रहा है। अब इसी को फ्लो चार्ट के माध्यम से अगर हमें दिखाना हो, सबसे पहले क्या होगा, लिगेंड बाइंड होगा रिसेप्टर पे, रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेशन होने के बाद जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी, जी प्रोटीन का फिर फॉस्फोराइलेशन होगा अल्फा सब यूनिट का, अल्फा यूनिट जो है सब यूनिट वो एक्टिवेट हो जाएगी, फिर वो एडेनिल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगी। एडेनिल साइक्लेज एंजाइम जो है ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करेगा। साइक्लिक AMP एक सेकेंडरी मैसेंजर है, वो अपना काम कैसे करता है, एक ही काम आगे बांट देगा 4 जनों में, और वो 4 जने कौन है जिसमें बांटेगा, पहला PKA, दूसरा फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम, तीसरा कैल्शियम चैनल, और चौथा जो है क्रेब, CREB। ठीक है, और CRB की फुल फॉर्म जो है वो क्या है, साइक्लिक AMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। इन चारों पर ये काम करके और अपना काम करवाएगा। ठीक है, अब रेस्पॉन्सेज की बात करें, पर्टिकुलर अगर हम PKA की बात करें कि PKA जो काम करता है वो काम क्या करता है। हार्ट की बात करें तो हार्ट में कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करेगा। अगर स्मूथ मसल की बात करें तो स्मूथ मसल में ये रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करेगा। अगर किडनीज़ की बात करें तो किडनीज़ में ये वाटर कंजर्वेशन बढ़ा देगा। फिर इसके अलावा ये स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस करता है, लाइपोलाइसिस करवाता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी करवाता है। तो ये इतनी चीज़ों के लिए क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब रिसेप्टर तो काम करता रहेगा, अगर उसके ऊपर मॉलिक्यूल आ गया, ये काम करना जो है वो रोकेगा कब, अब रोकने का भी एक जो है वो खास तरीका है।
तो वो क्या करते हैं, वो साइक्लिक एएमपी को रोकते हैं। साइक्लिक एएमपी मैंने आपको क्या बताया था, साइक्लिक एएमपी क्या है, एक सेकेंडरी मैसेंजर है। तो इसको रोकना होगा क्योंकि काम जो है ये करवा रहा है आगे सीईओ की तरह। तो इसको हम रोकने के लिए एक वहाँ पे स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो प्रेजेंट रहता है, जिसको फास्फोडाइएस्ट्रेजेस के नाम से जानते हैं। और ये क्या करता है, ये साइक्लिक एएमपी जो बने हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, 5 एएमपी में। और जैसे ही साइक्लिक एएमपी 5 एएमपी पे कन्वर्ट होता है तो काम क्या होता है, रुक जाता है। क्योंकि अगर सीईओ प्रेजेंट नहीं है तो काम कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जीपीसीआर रिसेप्टर का, जिसके अंदर हमने उसका पहला मेथड जो किया है वो साइक्लिक एएमपी पाथवे। तो साइक्लिक एएमपी पाथवे के द्वारा इस तरीके से ये पूरा काम परफॉर्म होता है। आपको नाम याद रखने हैं, एक तो साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर है, दूसरा एडेनिल साइक्लेज एंजाइम, तीसरा कैल्शियम चैनल, चौथा पीकेए, पांचवा क्रेब और छठा फॉस्फोराइलेज काइनेज। इनके नाम याद रखने हैं। ये अगर आपको याद हो जाते हैं तो कहीं भी कोई गलती होने के चांसेस नहीं हैं। ठीक है, तो चलो, थैंक यू।